चुनाव आते हैं और चले भी जाते हैं, वादे भी होते हैं, इरादे भी होते हैं, मगर क्या वाकई आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आपके वादों पर खरे उतरते हैं? अक्सर देखा जाता है कि जनता के मन में बहुत सारे सवालात उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जिनका जवाब उन्हें कई बार मिलता है और कई बार नहीं मिल पाता। इन जवाबों की गुत्थियों को लेकर हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जनता के सवाल पार्षद देंगे जवाब। इस कार्यक्रम में हम हर शनिवार नए नए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, इन 47 वार्डों के, नगर निगम के जो 47 वार्ड है, इनके प्रतिनिधि पार्षदों से हम बात करते हैं और इसी कार्यक्रम के दौरान लाइव में हम जनता के सवालों को भी लेते हैं, जिनके जवाब उनके प्रतिनिधि जो वार्ड पार्षद हैं उनके द्वारा हमें मिलते हैं। आज इस कार्यक्रम के तहत हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे अनुरोध पर, हमारे आमंत्रण पर, वार्ड नंबर 1 के संजय पाठक। नमस्कार। नमस्कार। तो संजय जी हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। फोन कॉल्स जैसे जैसे आते रहेंगे हम उनसे लेते रहेंगे, मगर हमारे पास कुछ सवालात पहले से ही आ चुके हैं जिन पर हम संजय जी से बात करेंगे। उनसे पहले मैं आपको बता दूं, संजय जी आपको भी मैं बताना चाह रहा हूं कि जनता से पार्षद की आखिर क्या अपेक्षाएं होती है। जनता की पहली जो अपेक्षाएं होती है वह है हर जरूरतमंद तक सरकारी योजना का अनिवार्य रूप से लाभ पहुंचे। यह पहली जनता की अपेक्षा होती है। दूसरी है पार्षद अपने कार्यालय में समय से उपलब्ध हो, ताकि लोगों को पार्षद कार्यालय का जरूरत से ज्यादा चक्कर न लगाना पड़े। वार्ड क्षेत्र में अधिक से अधिक पक्की सड़कों का निर्माण हो, ताकि लोगों को जर्जर व कच्ची सड़कों से मुक्ति मिले। इसके बाद और एक है अधिकतर क्षेत्र में हर गली मोहल्ले और नाले का निर्माण हो, ताकि जल जमाव से लोगों को छुटकारा मिले। वार्ड में सफाई निरंतर होना चाहिए, ठोस कचरा प्रबंधन होना चाहिए। वार्ड क्षेत्र में चुनकर आने वाले पार्षद वादे से परे होकर विकास की दिशा तय करें। हर जरूरतमंद को आवास व अन्य योजनाओं का लाभ मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो लोग सोचते हैं अपने पार्षद के बारे में, वह भी हमारे पास हमने कुछ सर्वे किया जिसमें निकलकर जो आई बातें वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पार्षद कैसा हो, लोग मानते हैं कि उनका पार्षद मिलनसार होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करे, वार्ड के हर मोहल्ले का दौरा कर समस्या का जायजा ले, लोगों को जब पार्षद से कोई काम हो तो वह सुलभता से उपलब्ध हो। तो इसी बीच हमारे पास एक फोन कॉल भी आया है, हम जानना चाहेंगे। फोन। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं 1 नंबर वार्ड से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। बोले सर, आपका लाइव में देख रहा हूँ कि संजय पाठक जी बैठे हुए हैं। हाँ जी, वो सुन रहे हैं आपको लाइव में। 1 नंबर वार्ड की जनता की तरफ से एक छोटा सा सवाल पूछिए। आप अपना नाम बताएंगे? 1 नंबर वार्ड की जनता की तरफ से एक छोटा सा सवाल। आप अपना नाम बताइए थोड़ा सा। उमा शंकर यादव। ठीक है, बोलिए यादव जी। कहना है सर कि जो गिट्टी और गिरा हुआ रोड बनने के लिए तैयार होता है सर। क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए। बनने के लिए जो गिरा हुआ है, एक कब तक रोड बनेगा सर? 5 साल में बन के तैयार हो सकते हैं कि नहीं? ठीक है, हम समझ गए आपके सवाल को। संजय जी, यादव जी का फोन है, वह कह रहे हैं कि जो सड़क बनने के लिए गिट्टी बालू गिरी हुई है, कब तक सड़क बनेगी? हाँ नमस्ते यादव जी। 1 नंबर वार्ड में 17 बस्तियां हैं और इस तरह का समस्या 2-3 जगह है। ये किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप? आप कौन से इलाके की बात कर रहे हैं संजय जी, पूछ रहे हैं आप? ये सर पास में जो रामघाट रोड है ना, तो उनके घर के पास से गुजरती है। रामघाट रोड की बात कर रहे हैं? कौन सा रामघाट? तो हमारे यहाँ रामघाट तो 5 नंबर वार्ड में है सर, जो उनके घर के पास से गुजरती है सर। किनके घर से? आपके घर के पास से। अच्छा, राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर का वो रास्ता 63 लाख रुपया सैंक्शन हुआ है और वह कार्य शुरू हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का कुछ दुकान और घर रास्ते में आ गया था, जिसके वजह से वह काम रुक गया था। सभी लोगों से बात किए थे, इसके लिए हमने 5 लोगों का एक कमेटी भी बनाया था और वो 5 लोग हमारे वहाँ के गण्यमान्य व्यक्ति थे, जिसमें 2 व्यवसायी भी थे। और उसके बाद
वो लोग सब मेजरमेंट किए थे। हम लोग एक पूरे समाज राजेंद्र नगर कुलीपाड़ा के तमाम लोगों को लेकर के एक मीटिंग कॉल किया था, जिसमें सभी उपस्थित थे। और इसमें पूर्णतः सब लोगों के आश्वासन के बाद हम लोग 3 रास्ता निकाले थे, एक 18 फीट, एक 20 फीट और 22 फीट। यह 3 फीट पूरा सुन लीजिए। और तीन साइज हम लोग निकाले थे, जिसमें हम लोग कम से कम जो क्षति हो, कम से कम जो लोगों का, अगर किसी का बरामदा टूटे, कम से कम लोगों का टूटे, इसके लिए हम लोग 18 फीट का रास्ता राजेंद्र नगर एरिया में किए थे। कॉरपोरेशन के तरफ से वो रास्ता 20 फीट का था, और फिर भी हम लोग 2 फीट कम करके किए। लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग बोले जो हम लोग तोड़ लेंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति सामने आकर के नहीं तोड़े, और जिसके वजह से यह काम डिले हो गया। उम्मीद करते हैं कि मेरी यह बात सब लोग सुन रहे होंगे। उसमें 8-10 लोगों का जो बरामदा जो पड़ रहा था, अगर 1-2 फीट अगर पीछे कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि पूजा के पहले हमारा यह रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। उमा शंकर यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपका भी घर वहीं है और आप भी साथ रहिएगा। इस जो अतिक्रमण जो है, जो 2-4 लोगों के वजह से रास्ता नहीं बन रहा है, इसको कंप्लीट करने में आपका भी साथ मिलेगा। धन्यवाद यादव जी, आपकी बात का जवाब संजय जी ने दे दिया है। जीआरपी ऑफिस के सामने सर खुला ड्रग्स बिक्री हो रहा है सर, जो उनके नजर में है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है सर उन्होंने। उनके नजर में है, खुला से ड्रग्स बिक्री हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स खा रहे हैं सर, उनके नजर ये में कुछ ड्रग्स और इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रशासनिक मामला है। हमने प्रधान नगर थाना के जो आईसी थे उन्हें उनके नजर में, और जो वहां के अधिकारी हैं उनके नजर में दे दिया है। एक पाराय समाधान किए थे, जिसमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर और नहीं, इसका जवाब दीजिए सर। ये तो प्रशासन पे फेंक रहे हैं सर। नहीं, ये प्रशासन का ही काम है। नहीं, संजय जी कह रहे हैं कि ये प्रशासन को उन्होंने बता दिया है और ये प्रशासन का कार्य है, तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए। खुले से ड्रग्स बिक्री हो रहा है सर, इसको आप रिकॉर्ड कीजिए। खुले से ड्रग्स बिक्री हो रहा है। अगर आपके पास कभी समय हो सर, 5 मिनट के लिए आए होटल दास दरबार के सामने, मैं आपको ले जाके दिखाऊंगा। ओपन ड्रग्स बिक्री हो रहा है सर। जरूर आपके साथ हम रहेंगे, और हम भी ड्रग्स के खिलाफ हैं। और प्रशासन चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर आदमी इसके पीछे हो, प्रशासन उसको उठा के लेकर के जाएगा। यह प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है। सर एक छोटा सा गठन कीजिए ना सर, युवा लड़का तो आपके साथ इतना सारा है सर। आप चाहे तो एक दिन में बंद हो जाएगा सर, सिर्फ आप चाहे तो एक दिन में बंद होगा सर। हम आपके साथ खड़े हैं, आप जब बुलाइए हम आने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद आपकी बातों के लिए। और आप जब बुलाइए, मेरा नंबर है, नंबर अगर आपके पास शायद होगा, आप मेरा नंबर, ये अगर नहीं होगा तो नंबर नोट कर लीजिए, 9832386647। जब बुलाइएगा 24 घंटा हम हाजिर रहेंगे। सपोर्ट करेंगे तो ड्रग्स बंद हो जाएगा सर। खबर समय सर। धन्यवाद, आपकी बातों का उत्तर इन्होंने दे दिया है, और हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो थैंक यू, आपको धन्यवाद। तो क्या नाम बोले अपना? यादव जी थे, उमा शंकर यादव। हम इनका डिटेल आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ लाइव उपस्थित है वार्ड नंबर 1 के पार्षद संजय पाठक जी। और संजय पाठक जी पूरी निपुणता से अपने आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि बेबाक जवाब इनसे आपको मिल रहे हैं। अब हम जो हमारे पास लिखित रूप में कुछ जनता के सवाल आए थे वह हम पूछते हैं, जब तक दूसरे फोन कॉल आते हैं। फोन कॉल और एक आ चुका है, हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार संजय भैया। नमस्कार। हम पंचनन कॉलोनी से मोहम्मद राजू बोल रहे हैं। मोहम्मद राजू जी। हाँ बोल रहे हैं। मेरा होल्डिंग नंबर कॉर्पोरेशन में हम जमा दिए थे जी 2018 में, जब मालती राय का टाइम में जी। तो हमको अभी तक मिला नहीं। आप जानते हैं मालती राय जो क्या काम किया, वार्ड में कुछ नहीं किया, वही टाइम का दिया हुआ है जी। अभी तक हमको मिला नहीं होल्डिंग नंबर। तो राजू जी, आप कॉर्पोरेशन एरिया में नया होल्डिंग अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है, जो वेस्ट लैंड है और रेलवे के जमीन है। अच्छा। तो इसमें लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक बोर्ड में सिद्धांत लिया गया है कि लोगों को बिजली और पानी यह समुचित तरीका से मिले, इसके लिए नगर निगम की तरफ से एक होल्डिंग दिया जाएगा।
और यह शायद सामने मंथ से आपका अगस्त से हो सकता है कि अगस्त से शुरुआत हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि जो हो गया पहले मालती राय क्या देवी क्या की छोड़ दीजिए और नए तरीका से आप हमको एक बार रिंग कर लीजिएगा और जिनका जिनका आपके अड़ोस पड़ोस में भी होल्डिंग नहीं होगा उन सबका हम लोग करवाएंगे। ये बोर्ड सामने मंथ से हो सकता है कि नए लोगों को देना शुरू कर दे। अच्छा सर, हम बोल रहे थे मेरा तो दरिया रेल में भी नहीं आता, नदी में भी नहीं आता, बीच में है, माने काली नियर कालीबाड़ी का सामने पंचानन कॉलोनी जो है ना, हाँ। पंचानन कॉलोनी के साथ साथ अपना साउथ अम्बेडकर कॉलोनी और अम्बेडकर कॉलोनी कुछ एरिया जो है हाँ। वो रेलवे इलाका में ही आ रहा है। अच्छा। और अगर मान लीजिए कि अभी तक जो कॉरपोरेशन के पास जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट बस्ती इलाका से वह रेलवे का ही दर्शाया गया है। अच्छा। तो अभी आने वाले दिन में तो हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे ही। पट्टा के लिए भी उस समय स्पष्ट हो जाएगा जो वो जमीन किनका पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट का या रेल का। अच्छा। धन्यवाद जी आपको। आपके सवालों के जवाब संजय पाठक जी ने दे दिए हैं और लगातार कॉल्स आ रहे हैं, इसलिए हम दूसरे कॉल की तरफ बढ़ेंगे। संजय जी, ये जो बातें इन्होंने कही कि इनका होल्डिंग नंबर के बारे में इन्होंने बातें कही थी, इन्होंने जो कही ये मतलब कब से शुरुआत होगी? देखिए, ये बोर्ड बनने के बाद एक तरह से ये सिद्धांत हुआ था कि जो रेलवे के जमीन में जो 25 साल से रह रहे हैं, 10 साल से 15 साल से रह रहे हैं और जिनको बिजली का सुविधा नहीं मिल रहा है लेकिन वो रह रहे हैं, जिनको पानी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, उसके लिए गरीब लोगों के लिए 1 रुपये का या एक टैक्स लेकर के उन लोगों को दिया जाएगा। यह सिद्धांत हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक हुआ नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिन में, जैसे हमारे जो इस विभाग के जो मेयर इन काउंसिल हैं उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि सामने मंथ से हम लोग शुरुआत करें। संजय जी, आप काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, आपके लिए फ़ोन भी बहुत सारे आ रहे हैं। आपके इलाके से अभी एक फ़ोन कट गया है। आपको जीत भी बहुत एक फ़ोन कॉल आ चुका है। अभी मैं बात ही कर रहा था, आप लोकप्रिय नेता हैं और जानना भी चाहते हैं लोग आपसे। हाँ, नमस्कार जी। हेलो जी, आपका नाम बताइए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैंने संजय पाठक जी को फोन लगाया है। हाँ, संजय पाठक जी सामने ही हैं, आप बोलिए। जी नमस्ते। हाँ, तो वही बोल रहे थे कि वो जो धर्मनगर का जो रास्ता है जो ठोकर तक जाता है जी, नदी का बगल वाला रास्ता जी, वहाँ पे रात में तो हम लोग का आना जाना होता है ड्यूटी के बाद जी। वहाँ पे तो लाइट का एकदम व्यवस्था ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। वो रास्ता पूरा अंधेरा रहता है पूरा। कौन सा इलाका बोल रहे हैं आप? हाँ, समझ गए। धर्मनगर होके जो हाँ, समझ गए संजय जी, समझ गए। ये आपको हम एक खुशी का खबर दे रहे हैं। किसका? एक खुशी का खबर दे रहे हैं आप लोग को। हाँ। जो आज हम लोगों का बोर्ड मीटिंग था हाँ। और वह रास्ता भी खराब है। हाँ। वो रेलवे लाइन से लेकर के और डीजल सेट गेट तक इस रास्ता के लिए आज ही 34 लाख रुपया कॉरपोरेशन नगर निगम के तरफ से उस रास्ते के लिए सैंक्शन हुआ है। सर, लाइट के लिए क्या है? लाइट के लिए तो आप बोलेंगे कॉर्पोरेशन में तो जी, हम बता रहे हैं आपको। तो 34 लाख रुपया उस रास्ते के लिए सैंक्शन हुआ है। देंगे वहाँ पे। और वो लाइट भी मेरा ही लगा हुआ था। एक दिन में हमने लगवाया था छठ पूजा के समय और उम्मीद करते हैं कि वो लाइट जो नहीं, कोई डरने का बात नहीं है और निश्चिंत होकर के जाइए। उम्मीद करते हैं कि 2-4 इस सप्ताह के अंदर में उस रास्ते में लाइट लग जाएगा। धन्यवाद जी। संजय, ये लाइट की समस्या क्या काफी है आपके इलाके में, ये रास्तों में? देखिए, हमारे यहाँ पर जो 7 साल जो रहा राज वहाँ बीजेपी का, बीजेपी की जो पार्षद थी वह पार्षद फरार हो गई, वार्ड छोड़ करके भाग गई और जिसके वजह से इस 5 साल में पूरा वार्ड हमारा तहस नहस हो गया है। न रास्ता, चाहे वो बिजली कह लीजिए, रास्ता कह लीजिए, हर जगह तहस नहस हो गया और जिसको ठीक करने में कुछ समय लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द यह सब समस्या जो है, बिजली महीना दिन के अंदर में हमारे वार्ड का जो भी समस्या है, अगस्त कंप्लीट,
अगस्त में हम लोग बिजली को तंदुरुस्त कर लेंगे पूरे वार्ड में, और बिजली का समस्या नहीं रहेगा। कुछ इलेक्ट्रिक जो पोल जहाँ पर आपका जो ट्यूब या T5 जो सेट सब था LED लाइट, वह पहले नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिक MIC हैं वह सभी बोरों में भेजे, हमें भी मिला है, कुछ करीब 30-40 मिला है, और कुछ हमारा रिक्वायरमेंट है। तो अगस्त मंथ के अंदर अंदर में पूरे वार्ड में जो लाइट का जो समस्या है, यह लाइट का समस्या पूरे अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। संजय जी, आप उस इलाके से काफी पुराने हैं और उस इलाके में मुझे लगता है कि आप काफी समय से ही रहते आ रहे हैं, माने बरसों से। आपका मेरा जन्म हुआ। हाँ। आप उस इलाके की मूल समस्या क्या है जो आपको लगता है कि आपको इमीडिएटली सॉल्व करनी चाहिए? सबसे पहला नशा। मतलब किस तरह का नशा? बात वहाँ पर नशा जो है हमारे यहाँ पर, चाहे वो शराब कह लीजिए, चाहे गांजा कह लीजिए, चाहे ड्रग्स कह लीजिए, या इस तरह से फैल चुका है कि अगर इसको अगर दमन नहीं किया जाए तो आने वाले दिन में पूरा इलाका डूब जाएगा। तो ये नशा क्या वैध तरीके से हो रहा है या अवैध तरीके से? अवैध। तो इस पर आपने शुरुआत में क्या किया? अभी 4 महीने के अंदर आपने क्या किया? हमने लोगों को, सभी क्लब, जो भी क्लब हैं, क्लब के लोगों को लेकर के उन लोगों को मोटिवेट किए हैं, जो आप लोग खेल में ज्यादा समय दीजिए, और जहां पर भी यह हो रहा है सामाजिक हिसाब से इसका सुधार करिए। इसके लिए हमने प्रशासन और जनता दोनों को लेकर के एक मीटिंग करवाया, और जो सभी लोग इसमें शामिल हुए, और शामिल होने के बाद कहा गया कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। लेकिन प्रशासन को कहने के बाद प्रशासन इसको लेके जा रहा है, अरेस्ट करके प्रधान नगर पुलिस लेके जा रहा है, लेकिन हो रहा है जो वो रात में या अगले दिन या 2 दिन बाद बेल से छूट जा रहा है, और फिर वो काम शुरू कर दे रहा है। और इसमें छोटा छोटा बच्चा, ये जो बता रहा था उमा शंकर यादव, ये राज दरबार नहीं, कुछ महिलाएं हमको वीडियो भेजी है कल, वो सिलीगुड़ी जंक्शन से जो रास्ता राजेंद्र नगर की तरफ जो इन करते हैं, उस कॉर्नर पर खुलेआम तौर पर बिक्री हो रहा है। हमने प्रधान नगर IC को कई बार टेलीफोन किया, कई बार, जो साहब देखिए ये हालात है, आप जिस तरह से बोले ठीक है हम कर रहे हैं। शराब के बारे में, अवैध शराब जहां हो रहा है, बिक्री हो रहा है, खरीद हो रहा है, उस पर रेड किया जाता है, लेकिन 2 दिन के बाद बेल हो जा रहा है। जब तक जो ड्रग्स से जुड़े हुए लोग हैं, जो नशा से संबंधित लोग हैं, जब तक उनको कड़ा सजा नहीं मिलेगा, तब तक इसको रोकथाम करना मुझे लगता है मुश्किल है। यह मुश्किल होगा। मुश्किल तो होगा, लेकिन जिस तरह से जो कॉल्स आ रहे थे उसमें इस बात का जिक्र भी था कि वहाँ के बारे में आप जानते हैं और वहाँ के लोग ऐसा कर भी रहे हैं, वहाँ के या बाहर के, ये तो कहना मुश्किल है। अब प्रशासन को, स्थानीय लोग ही हैं। हाँ, तो प्रशासन कितना एक्टिव हो रखा है, माने इसको लेके सचेतन है? क्योंकि अभी तो एंटी ड्रग्स को लेके पुलिस कमिश्नरेट द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आपके साथ मिलकर कुछ ऐसा योजना है? ये हम चाह रहे हैं कि हम कमिश्नर साहब से मिल करके, प्रधान नगर थाना से अगर नहीं हो पा रहा है या उन लोगों का नहीं हो पा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम उनसे एक बार मुलाकात करके और कहेंगे जो आप इसको बड़े स्तर पर हमारे क्षेत्र के लिए आप पर्सनली आप थोड़ा ध्यान दीजिए। वार्ड में मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आप इलेक्शन के शायद तुरंत बाद ही या इलेक्शन के दौरान का वो वीडियो है, जिसमें आप बैडमिंटन खेल रहे थे जी। तो आप स्पोर्ट्स के प्रति आपका रुझान भी है, मुझे लग रहा है जी। तो स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि युवा जब किसी नशे की गिरफ्त में जाते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट हो रहे हैं, और पथभ्रष्ट होने का कारण होता है उनके पास बेरोजगारी, या फिर उनके पास कोई ऐसा एम नहीं होना, माने कोई लक्ष्य नहीं होना। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हैं कि युवाओं को अगर कम से कम बेरोजगारी से भी दूर रखा जाए तो उनको स्पोर्ट्स के प्रति भी आकर्षण दिया जा सके? ऐसा कुछ योजना है आपके इलाके में? इसके लिए योजना है, जो हमारे यहाँ पर जितने भी क्लब हैं, इस सभी क्लब को अच्छे से रेनोवेट करके और सभी मेंबर को लेकर के बैठ करके, और एंटी जो ड्रग्स के जो खिलाफ में एक हम लोग मुहिम तैयार करेंगे सामाजिक स्तर पर, चाहे ये कुलीपरा क्षेत्र हो, चाहे यह डीजल कॉलोनी का क्षेत्र हो, पंचानन कॉलोनी का क्षेत्र हो, गेट बाजार हो, चाहे राजेंद्र नगर हो, चाहे धर्म नगर हो। इसमें कुछ समय लग रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत जल्द इस चीज को शुरुआत करेंगे और इस पर कामयाबी हासिल करेंगे। प्रशासन भी अपने स्तर से जो जो मान लीजिए इसमें बड़े खिलाड़ी हैं उसको प्रशासन ले जाए, लेकिन उसको छोड़े नहीं, कम से कम उसका सजा हो, जितना लंबा सजा हो,
जितना लंबा सजा हो तब लोग डरेंगे। अगर एक दिन बड़े 2 दिन में- खिलाड़ियों का मतलब कुछ चिन्हित हुआ है क्या इस तरह का, मतलब आपके इलाके से हैं या बाहर से हैं ये लोग? ये समझ में नहीं आ पा रहा, लेकिन इसमें सभी लोगों को, विशेष करके युवा को ये शामिल कर रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कैरम, इस सब पर हम लोग नजर दें, जोर दें। और सभी क्लब को कुछ न कुछ मुहैया कराया जाए। हमारे जो MIC स्पोर्ट्स है उनसे भी मेरी बात हुई है, और वो भी बोले हैं जो हम 15 तारीख के पहले आपके वहाँ कुछ क्लब का हम दौरा करेंगे, और सभी लोगों से बात करके इस पर खेला के प्रति लोगों को, विशेष करके युवा को उत्साहित करेंगे। हमारे पास कुछ और सवालात थे, कुछ लोगों के सवालात जो हमारे पास आ चुके पहले से। उनमें यह था कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वह कितना पहुंच पा रहा है, ये क्या आपको आइडिया है? लोग अभी भी कुछ लोग वंचित हैं इससे। हमारे यहाँ पे करीब 3500 लोगों को लक्ष्मी भंडार मिल रहा है। सबसे बड़ा खुशी का बात यह है, मेरे काउंसलर बनने के बाद ठीक 1.5 महीना के अंदर में 87 हमारी दीदी बहन चाची जो हमारे वार्ड की है उनको विधवा पेंशन प्राप्त हुआ। अच्छा। 87 और तकरीबन 300 लोगों का जमा ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, दिव्यांग पेंशन, यह हमारे पास हम लोग द्वारे सरकार के माध्यम से जमा किए हैं। जब भी राज्य सरकार का पहला लॉट आएगा उसमें हमारे वार्ड के लोगों को 250-300 लोगों उसमें और युक्त होंगे। उसके बाद जो सरकारी जो सुविधा जो भी है वह पूरे वार्ड के लोगों को मिल रहा है, चाहे वो रूपश्री हो, कन्याश्री हो, जो भी है। और जो लोग अभी भी वंचित हैं, एक फोन आ रहा है, हम लोगों का टारगेट होगा कि उन तक सरकारी योजना, पश्चिम बंग सरकार का जो भी योजना है घर घर तक पहुंचाने का। नमस्कार जी, बोलिए, आप अपना नाम बताइए। हेलो, नमस्कार जी, बोलिए। हेलो नमस्कार। हाँ, संजय पाठक जी हैं, आप बोलिए। मेरा हाँ बोलिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार। संजय पाठक जी को नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। मेरा पहला प्रश्न है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है राजू घोष, मैं BRI कॉलोनी से बोल रहा हूँ। जी नमस्ते। पहला संजय पाठक को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि माटीगारा जो निर्वाचन हुआ। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं बोलिए। उस निर्वाचन में बहुत अच्छा तरीका से वो जो निर्वाचन निभाया और हम लोग का जीत हुआ, उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी थैंक यू। और ठोकर जो 1 नंबर बाएं तरफ पड़ता है पंचायत का, और दायरा तरफ पड़ता है आपका 1 नंबर वार्ड का। तो अभी जैसे पंचायत भी हमारा दखल में आ गया, तृणमूल कांग्रेस का दखल में आ गया, और एक नंबर वार्ड भी वो दखल में आ गया। तो ठोकर से लेके वो रास्ता जो बहुत ही अवस्था खराब है, इसके बारे में संजय पाठक जी क्या बोलना चाहते हैं? और 2 नंबर है ओल्ड माटीगारा रोड सिलीगुड़ी जंक्शन का जो रास्ता है, वो रास्ता में तो पूनम स्टोर्स का सामने में जो पानी होता है वो पानी वहां पर जम जाता है। इसके लिए संजय पाठक जी से निवेदन करूंगा अगर उसका बारे में वो कुछ कहे। ठीक है। ये जो रास्ता जो जैम हो जाता है पूरा, तो ओल्ड माटीगारा रोड गेट बाजार का मोड़ लेके बिल्ले दुकान तक जो काफी जैम हो जाता है, उधर से रास्ता चौड़ा है, इधर से नैरो है। तो अगर रास्ता चौड़ाकरण के लिए कुछ सोचे हैं तो संजय पाठक जी। ठीक है, आपकी बात सुन चुके हैं। अब इनको जवाब देने का मौका दीजिए आप। संजय जी, इनका सवाल आप समझ गए होंगे कि ये कहना चाह रहे हैं कि अब कॉर्पोरेशन के वार्ड और प्लस पंचायत का वार्ड दोनों ही अब रूलिंग पार्टी के पास है, और तो अब आप लोग इस रास्ते के बारे में क्या कर रहे हैं? जी, उस रास्ते को अभी जो ठोकर से जो कुलीपाड़ा का रास्ता गया है, ये रास्ता सेंक्शन हो गया है और आज ही हुआ है। करीब 34 लाख रुपया उसमें सेंक्शन हुआ है, जो हमारे माननीय मेयर गौतम देव जी के और डिप्टी मेयर रंजन सरकार जी के निर्देश से हुआ है। और जो गेट बाजार का जो रास्ता है, देखिए अगर आदमी अपना दुकान या घर अगर 2 फीट भी अगर छोड़ना नहीं चाहेगा तो डेवलपमेंट क्या होगा? और अगर हम लोग जाएंगे
अगर उनको बोलेंगे इससे पहले भी, मुझे याद है कि जब मैं 2009 से 14 जब काउंसलर था, व्यवसाय समिति से कई बार मीटिंग किया, कई बार मीटिंग, सब मीटिंग होने के बाद लास्ट में जब तोड़ने का जब बारी जब आता है 2 फीट 1 फीट 4 फीट, तो कोई तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जो जिस वजह से आज हमारा कुलीपारा का रास्ता 63 लाख रुपया का रास्ता रुका हुआ है, 63 लाख रुपया सेंक्शन हुआ है और रास्ता नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप लोगों का भी सहयोग चाहिए और व्यवसाय समिति के साथ, चाहे वो गेट बाजार हो, चाहे राजेंद्र नगर कुलीपारा हो, एक बार हम लोग फिर से बैठेंगे, नया हिसाब से बैठेंगे, नए सिरा से बैठेंगे और सब लोगों को हाथ पैर जोड़ करके क्षेत्र के विकास के लिए बोलेंगे, भैया पैर पकड़ते हैं लेकिन 2 फीट जगह दे दीजिए। धन्यवाद। अब दूसरा फोन कॉल आ रहा है, हमें फोन लेना पड़ेगा। हेलो, नमस्कार। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, अपना नाम बताइएगा। हाँ, बोल रहे हैं, अमरनाथ प्रसाद बोल रहा हूँ। अमरनाथ प्रसाद? हाँ जी, हाँ हाँ, वार्ड नंबर 1 से तो? हाँ, 1 नंबर वार्ड से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, संजय जी सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, हम एक आप लोग से सवाल है और एक संजय पाठक जी से सवाल है। एकदम एकदम करिए। हाँ, एक सवाल आप संजय पाठक जी से हम पूछना चाह रहे हैं कि 1 नंबर वार्ड में नशा मुक्त कब होगा? हाँ नमस्ते अमर जी। हाँ जी जी नमस्ते। नशा मुक्त इससे पहले शायद आप उस मीटिंग में थे जब जनता और पुलिस का, जनता प्रशासन की तरफ से जब लगाया गया था, और उसके बाद 1-2 दिन के बाद वहां पर पकड़ धकड़ भी आरंभ हुआ था, बहुत सारे लोग को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन 1-2 दिन के बाद छूट जाने के बाद फिर लोग वही काम करना शुरू किए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे भी है, आपसे भी रहेगा मेरा रिक्वेस्ट कि हम लोग अब सामाजिक स्तर से ही, प्रशासन अपना काम करेंगे लेकिन हम लोग अपने स्तर से भी लोगों में एक सचेतन एक उस क्षेत्र में घर घर जाकर के लोगों को समझाने का और बुझाने का, जो नशा से दूर रहिए, यह भी हम लोगों का फर्ज बनेगा। और इसमें प्रशासन, अभी कुछ देर पहले ही हमने इस बात पे कहा है कि अगर प्रधान नगर थाना से अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग पुलिस कमिश्नरेट जाएंगे और वहाँ कमिश्नर साहब को अपनी व्यथा, अपने वार्ड के बारे में उनको हम बताएंगे, उनका भी सहयोग लेंगे। और हम जानना चाह रहे हैं कि वो मोमेंट आप कब से चालू कर रहे हैं? वो हम देख रहे हैं 3 महीना 4 महीना पहले हम लोग जो मूवमेंट किया हुआ था। कौन सा मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं? मतलब एंटी ड्रग्स की क्या? हाँ जी, क्या मूवमेंट की बात कर रहे हैं आप? थोड़ा क्लियर बोलिए। वो आपका जो आप अभी संजय भैया बता रहे थे ना, मूवमेंट करेंगे हम लोग। हाँ, मूवमेंट के बारे में पूछ। हम लोग 15 अगस्त से हम लोग शुरुआत करेंगे, 15 अगस्त से पूरे वार्ड लेवल पर करेंगे, जिसमें सभी क्लब, व्यवसाय समिति, सभी लोग, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, सब लोगों को लेकर के, जो भी क्षेत्र के गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, सब लोगों को लेकर के 15 अगस्त से हम लोग सुनिश्चित किए हैं कि 15 अगस्त से नशा के विरोध में पूरे क्षेत्र में आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद। और उसमें आपका भी सहयोग चाहिए। हाँ जी, बोलिए। जो आप संजय भैया अभी बता रहे हैं कि 15 तारीख से हम जो मूवमेंट करेंगे, आप लोग थोड़ा उनको ध्यान दिलाइएगा। अवश्य ध्यान दिलाएंगे। हम लोगों ने इसीलिए लाइव कार्यक्रम रखा है आप लोगों के लिए। ये हमारी तरफ से एक आप लोगों को भेंट है, जिसके माध्यम से आप अपनी बातें जनता के सामने पूछ सकते हैं अपने पार्षद से। आप जनता है और पूरी जनता के सामने ये लाइव सीधा प्रसारण में आप सवाल करें, ये हमने ये अवसर आपको दिया है और आगे भी देते रहेंगे। और संजय जी को भी याद दिलाएंगे। मीडिया क्या करते हैं, मुद्दा को उठा के उसके भूल जाते हैं। मीडिया को हमेशा जनप्रतिनिधि के साथ में लगा रहना चाहिए कि भैया आपने तो ये बात बोले थे, आप अभी तक ये किए नहीं है। अवश्य आपने हमें जो सुझाव दिया है वो हम ध्यान रखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपके इलाके में आपको भी सक्रिय रहना होगा। सिर्फ जनप्रतिनिधि और मीडिया की तरफ आपको ताकने से नहीं होगा। प्रशासन भी इतने नहीं है। आपको पता है हमारी जनसंख्या कितनी है यहाँ, उन जनसंख्या में एक एक आदमी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को भी आगे आना होगा। हम आपके साथ खड़े हैं ऑलवेज। जनप्रतिनिधि और मीडिया के साथ में मिलकर अगर काम करें, एकदम करने के लिए तैयार है। आप भी आगे आइए, हम लोग तैयार हैं एकदम। तो कोई भी बात के असंभव कोई बात नहीं है। एकदम अवश्य होगा। हम लोग प्रशासन के ऊपर भी प्रेशर कर सकते हैं। पड़ेगा हम लोग प्रशासन के विरोध भी हम लोग आंदोलन करेंगे। जनप्रतिनिधि और मीडिया रहेंगे साथ में हमारे साथ। आप देखिए, हमारा जो कार्य हम पूरी तरह से निष्ठापूर्ण करेंगे। हमारा कार्य दिखाना हम दिखाएंगे, आप लोग शुरू कीजिए।
हम लोग आपके हर कार्य को दिखाने का जो बीड़ा है वो उठाएंगे, आप इसके लिए आश्वस्त रहिए। धन्यवाद। और एक कॉल आ रहा है, हम कॉल लेने के लिए तब तक चलते हैं। ओके ओके। हाँ ठीक है। तो ये नशा बड़ा संवेदनशील मुद्दा बन चुका है आपके इलाके में, आप कैसे इसको हैंडल करेंगे, क्योंकि लगातार अभी 2-3 कॉल्स इस पर आ चुके हैं। देखिए हमारे यहाँ पर तकरीबन आबादी है हमारे वार्ड का तकरीबन 35,000 आबादी है, और हमारे वार्ड में तकरीबन 15,000 लोग बाहर से किसी न किसी काम से आते हैं। बस स्टैंड हमारे वार्ड में है, सिलीगुड़ी जंक्शन हमारे वार्ड में है, एसडीओ कार्यालय हमारे वार्ड में है, एसजेडीओ ऑफिस हमारे वार्ड में है, शमशान घाट हमारे वार्ड में है। तो करीब 15,000 लोग प्रत्येक दिन बाहर से आते हैं। 1 मिनट, हाँ अपना नाम बताइए। जी हमारा नाम राहुल झा है। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? वार्ड नंबर 1 से। जी बोलिए, संजय जी हैं हमारे सामने, बोलिए। जी जी बोल रहे हैं क्या, जो कुलीपाड़ा होके, हाँ कुलीपाड़ा होके जो धर्मनगर के रास्ते जाती है, वहाँ एक रेलवे ब्रिज है, समझे? राहुल झा। हाँ जी, आपका सुन रहे हैं बात, आप बोलिए। तो कुलीपाड़ा होके जो धर्मनगर के रास्ते जाती है, रेलवे ब्रिज के नीचे पानी जमते हैं, ठीक है? हाँ जी। तो वो पानी मतलब आज एक सदियों से मतलब वहाँ पानी का कोई व्यवस्था ही नहीं निकला है। तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं है वहाँ आपके अनुसार? जी, आज से नहीं, मतलब हमारा जन्म से भी पहले से ही है, सीपीएम का टाइम से ही है। ठीक है, संजय जी इसका जवाब देंगे। राहुल जी नमस्ते। हेलो। हाँ राहुल जी नमस्ते। जी नमस्ते भैया। हाँ बता रहे हैं कि यह सही बात है कि यह समस्या बहुत दिनों से है। अभी फिलहाल हम एक वहां पर मोटर लगा कर रखे हुए हैं। जब भी पानी होता है उस मोटर से उस पानी को निकालते हैं प्रत्येक दिन जब भी पानी हो रहा है वहां पर एक बड़ा सा मोटर, जो पहले सुविधा नहीं था, लोग 4 दिन 5 दिन 7 दिन वहां पानी जमा रहता था अंडरपास के नीचे में, वह फिलहाल हमने मोटर के माध्यम से उस पानी को हटवाते हैं। लेकिन परमानेंट रास्ता निकल गया है, वह कार्य सैंक्शन भी हो गया है। टेंडर होने के साथ साथ वह कार्य हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन महीना दिन में परमानेंट उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। इस चीज का आपसे एकदम। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ यही चीज बोलेंगे भैया, जो आपका आए हैं हमारे, तो आप जल्दी करवा देंगे, ठीक रहेगा भैया। राहुल जी वह सैंक्शन हो गया, इंजीनियर सभी लोग जाकर के मेजरमेंट कर लिए हैं, सैंक्शन भी हो गया है। टेंडर प्रक्रिया में जो लेट हो रहा है, अगर टेंडर प्रक्रिया अगर हो जाता है तो सैंक्शन कार्य कंप्लीट हो जाएगा, फिर वहां कोई समस्या नहीं रहेगा। धन्यवाद राहुल जी। तो संजय जी, भैया से आशा बहुत है इन लोगों को, संजय भैया से आशा बहुत ज्यादा। अरे हमारा वार्ड 7 साल में इतना पिछड़ गया कि उसको ठीक करने में समय लगेगा। तो और आप अपने वादे को इरादे में बदलकर प्रैक्टिकल कितने दिनों में कर पाएंगे? आपको क्या लगे 5 साल? नहीं संजय जी, हम 14 तारीख को हमारा रिजल्ट निकला था और बहुत सारे लोग बता रहे थे कि 1 नंबर वार्ड चुनाव हार जाएंगे, लेकिन भारी अंतर से चुनाव जीत के आए। और शायद पहला उम्मीदवार हम थे जो हमने बूथ पे ही शाम में आप ही के प्रतिनिधि थे और उन्हें हमने बता दिया था कि हम चुनाव यहां से जीत रहे हैं। लोगों का जो उत्साह था, 7 साल में हमारा वार्ड इतना पिछड़ गया, इतना पीछे हो गया कि लोग चाह रहे थे कि फिर पहले वाला काउंसलर आ जाए, 9 से 14 वाला फिर आ जाए। अब तो इससे पहले भी आप काउंसलर रह चुके जी, और पहले वाला आ जाए, और लोगों में एक विश्वास था, और जिस वजह से मैं यह चुनाव जीता। अभी हम आपको चुनाव जीतने के बाद 14 तारीख को चुनाव जीतने के बाद 16 तारीख को आपके खबर समय में मैं आया था और शायद उस दिन सोनी जी थे और हमने सारा बात बताया था कि हमारे वार्ड में हम कहां कहां लेकर के जाएंगे, डेवलपमेंट को किस किस क्षेत्र में करेंगे। और आज जुलाई मंथ है, हमारे वार्ड में जो हमारे वार्ड के लोग सुन रहे हैं, मैं खुशी का खबर दे रहा हूं कि तकरीबन अपने वार्ड में 4 करोड़ रुपया अपने वार्ड के लिए सैंक्शन कर चुके हैं हमारे मेयर गौतम दा, डिप्टी मेयर राणा दा, बस्ती यूनियन से और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से
हमारे वार्ड में हेल्थ पोस्ट के लिए भी करीब 30 लाख रुपया सैंक्शन हुआ है और 4 करोड़, शायद मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा राशि है। और प्रत्येक रास्ता के लिए, रास्ता जहां जहां कच्चा रास्ता है, जहां जहां ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है, उसके लिए 4 करोड़ सैंक्शन हुआ है। अभी जैसे ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगा, हमारे वार्ड में डेवलपमेंट का कार्य सब दिखना शुरू हो जाएगा। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। नमस्ते भैया। हाँ, नाम बताइए। मैं हाँ, अपना नाम बताइए आप। करण राय नाम है सर। हेलो, करण राय स्टूडियो जंक्शन से। क्या बोल रहे हैं? करण राय स्टूडियो जंक्शन से। आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही है। बोल रहे हैं। तो हमारे वार्ड में जैसे टेंडर प्रक्रिया का कार्य शुरू हो जाएगा, तो लोगों को जो विपक्ष हैं, जो विरोध में रहे हैं सब समय, वह कहना शुरू करेंगे, स्लोगन लगाना शुरू करेंगे कि काम 1 नंबर वार्ड में हो रहा है। और मुझे लगता है कि शायद यह दुर्गा पूजा के बाद से कार्य शुरू होगा और 5 साल नहीं, संजय अभी थोड़ा सा समय उम्मीद का करते अभाव हैं है। कि 2 साल के अंदर में सारा जो डेवलपमेंट वर्क है वो एक खत्म फोन हो कॉल जाएगा। और ले लेते हैं। जी, हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्कार। हाँ हाँ बोलिए। আমি বেড়া কলোনি থেকে বলতেছি হ্যাঁ বলুন। কি আমাদের ওদের বিল্লে দোকান থেকে ওখানে রাস্তাটা পুরো একদম খারাপ হয়ে গেছে। जी पूरा जमे हाँ संजय जी सुन रहे हैं, आप बोलिए। है, नमस्कार हाँ दादा। खूब ताड़ाताड़ी ওই রাস্তাটা হয়ে যাবে, আরম্ভ হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ বিল্লে দোকান থেকে হ্যাঁ, বিল্লে দোকান থেকে ও যশবন্তের বাড়ি অবধি ভাতৃ সংঘের সামনে থেকে যে রাস্তা আছে ছোট, পুরো জল হয়ে যায়, জমে যায়। হ্যাঁ ওটা ম্যানুয়ালি আমি কাজ করাচ্ছি, কিন্তু রাস্তাটা খুব তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ হবে। হ্যাঁ, আর এখানে অনেক লোক সব মাদক পদার্থ বিক্রি করে সব। ওটা कंटिन्यू हाँ, होवे, उसको ऐसा लेकर होवे। आप हमारे इस कार्यक्रम को देखिए, उसको लेकर संजय जी ने जी। 2 बार बताया है, तो आप उस कार्यक्रम को, इस पूरे कार्यक्रम को आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। इसमें इनका जवाब दिया हुआ है। अगर फिर भी आप सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता है तो आप संजय से 15 अगस्त करिएगा। इन्होंने कहा है कि 15 अगस्त से एक अभियान चालू कर रहे हैं जो एंटी ड्रग्स को लेकर है। तो आई थिंक आप इस कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, बस ये आखिरी कॉल था, क्योंकि आप समय की भी थोड़ी हमारे तो पास तंगी संजय है। जी, हम कहना चाह रहे थे कि लोगों का जो उम्मीद, यह हमारे विशेष करके 1 नंबर वार्ड के लोगों में, सब लोगों में होगा। और करीब 30,000-35,000 लोग वार्ड में रहते हैं। 15,000 प्रत्येक दिन आते हैं सिलीगुड़ी जंक्शन, बस स्टैंड, जो हम पहले दोहरा चुके हैं। एसडीओ ऑफिस है, एसडीओ ऑफिस है, शमशान घाट है, सभी को लेकर के। तो एक वार्ड के ऊपर में एक ज्यादा अधिक प्रेशर हो जाता है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, हमारे यहाँ पर 2015 से 2022 काउंसलर विहीन कह सकते हैं आप वार्ड को, वार्ड काउंसलर विहीन। तो जो भी रास्ता था, जो जहां बना था कुछ मेरे समय में, तो वो रास्ता पीछे उड़ चुका है, पत्थर है, बड़ा पत्थर है। और वो जो है वो डेवलपमेंट टोटल संपूर्ण रुक गया वहां पर। तो इसके वजह से लोगों में एक ज्यादा एक यह है जो नहीं, इसको परिवर्तन करना है। और परिवर्तन करके मुझे लेके आए, हम भी लोगों को बोले जो ये काम, सारा काम हम करेंगे, एक भी काम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो रास्ता हो, चाहे नाला का समस्या हो, चाहे पानी का समस्या हो, हर काम करेंगे। अब 5 महीना हो गया, लेकिन काम सैंक्शन हो रहा है, सब काम। 4 करोड़ रुपया एक वार्ड लेवल पर एक विधायक को मिलता है, 60 लाख रुपया साल में। एक विधायक को 60 लाख, एक काउंसलर अपने वार्ड में 4 करोड़ सैंक्शन करवाता है 5 महीना के अंदर में। लेकिन काम जैसे बालू बजरी का समस्या, जो नदी का समस्या है, हम उम्मीद करते हैं कि शायद सितंबर से बालू बजरी निकलना शुरू होगा। और जैसे काम शुरू होता है, तो आज जितना फोन आया है, आपको रास्ता नहीं है, रास्ता पर ध्यान दीजिए, लाइट पर ध्यान दीजिए, ये जो फिर जो 2-4-6 महीना बाद अगर आप बुलाइएगा, तब जो आएंगे उस दिन खाली धन्यवाद मिलेगा। ठीक है, हम आशा करेंगे, धन्यवाद मिलेगा उस दिन। हम आशा करेंगे संजय जी से, संजय जी की जो बातें हैं कि आप दूसरा एक बात और कह देते हैं। हाँ। कि हमारे यहाँ पर आज तक जो भी काउंसलर हुए, या तो सभी लोग वार्ड छोड़ के भाग गए,
पहला गांव बहुत वार्ड में आप जाइएगा 4-5 एक्स काउंसलर मिल जाएगा, 3-4 एक्स काउंसलर मिलेगा। हमारे वार्ड में या तो ऊपर चले गए वार्ड काउंसलर या नहीं तो वार्ड छोड़ के भाग गए। 2 ही घटना हुआ। आप डटे रहेंगे? हम डटे हैं एकदम मैदान में और डटे रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जितने भी भाई हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट पर बात किए हैं 2 साल के अंदर में आपका बेटा आपका वार्ड का भाई कंप्लीट करेगा। संजय पाठक आपका नेता नहीं होगा, आपका बेटा होगा, वार्ड का बेटा होगा, भूमिपुत्र है और हर एक काम करेगा और उसी बस्ती में जन्म लिए हैं और वहीं का डेवलपमेंट करेंगे, पूरा का पूरा करेंगे, 100% करेंगे। तो ये थे संजय पाठक वार्ड नंबर 1 से जो चुनकर प्रतिनिधि बने हैं। उस इलाके का विकास करने के जो वादे किए थे, ये आज उन वादों के बारे में अपने ही जनता से जो सवाल आ रहे थे उन पर अपने जवाब दे रहे थे। और इन्होंने आज कई घोषणाएं भी की। इन्होंने बताया कि आज कई सारे सेंक्शंस हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट्स के बारे में बात की इन्होंने कि बहुत बड़े बड़े योजनाएं जो है जो अधर में लटकी हुई थी या जिन पर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई या काम नहीं हुआ, उन पर भी अब काम चालू होगा। यह इनका कथन एकदम लाइव था जो आपने देखा। और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, मगर क्योंकि समय की भी अपनी एक सीमा होती है जिसे हम ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकते, ज़्यादा खींच नहीं सकते हैं रबड़ की तरह। तो अगर आपको लगता है कि संजय पाठक को दोबारा आप इस कार्यक्रम में लाइव देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आप हमारे आधिकारिक नंबर पे फ़ोन कीजिएगा। हम अवश्य संजय जी को फिर से आमंत्रित करेंगे और संजय जी हमें आशा है कि दोबारा हमारे यहाँ आना भी पसंद करेंगे। तो जरूर। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook को लाइक करें और इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को जो बातें संजय जी ने बताई है वह उन्हें भी पता चले कि किस तरह से संजय जी काम कर रहे हैं। संजय जी, आप अपना नंबर अगर शेयर करना चाहें इस लाइव कार्यक्रम में तो आप बोल सकते हैं। जी, मेरा नंबर उम्मीद करते हैं कि हमारे वार्ड में प्रत्येक 2 घर के बाद एक घर में मेरा नंबर है, प्रत्येक जगह। लेकिन फिर भी जिनके पास नहीं होगा वो हमारा नंबर ले सकते हैं 9832386647। यह नंबर मेरा व्यक्तिगत नंबर है, कभी भी 24 घंटा कभी भी टेलीफोन कर सकते हैं। इस नंबर को हम अपने कार्यक्रम के समापन के बाद हमारे कैप्शन के अंदर इसे जोड़ देंगे, तो आप वहां से भी अपने काउंसलर से सीधे तौर पे बात कर सकते हैं। तो यह कार्यक्रम आज हम समाप्त करते हैं, लेकिन यह समाप्ति नहीं है क्योंकि हमने एक प्रण लिया है। जो प्रतिनिधि जीत कर आए हैं 4 महीनों में उन्होंने क्या कार्य किए हैं, जनता क्या उनसे आशा रखती है, इसके बाद अगले शनिवार फिर से हम एक काउंसलर को लेकर उपस्थित होंगे। उसकी सूचना, पूर्व सूचना आपको हमारे पेज के माध्यम से मिल जाएगी। आप भी उनसे सवाल करने के लिए तैयार रहिए क्योंकि यह जनता के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने पार्षद से सवाल करें ताकि उन्हें भी यह आशा रहे कि हाँ, उनकी भी कार्यों की आलोचना या फिर प्रशंसा करने वाला कोई है, जिससे उन्हें भी एक हौसला अफजाई मिलेगी या फिर उन पर एक प्रेशर क्रिएट होगा। और प्रेशर क्रिएट भी करना चाहिए क्योंकि आपने ही उन्हें जिताया है। अगर वो अच्छा कार्य करें तो आने वाले अगले 5 साल फिर से उनको मौका भी आप ही देंगे। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।